चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 3 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 4 से। अगर इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया हमें? हमसे कह रहा है 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है 100 पिको फैरेड का संधारित्र, हमें संधारित्र की धारिता दी है। धारिता को किससे लिखते हैं? हमें सी से लिखते हैं। संधारित्र की हमें धारिता दी है 100 पिको फैरेड, 100 पिको फैरेड। पिको फैरेड को लिखते हैं हम पीएफ से, है पिको फैरेड। अब पिको फैरेड को जब हम फैरेड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 फैरेड। इसे हम लिख सकते हैं C बराबर 100 को क्या लिख सकते हैं? हम 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 फैरेड। तो ये C बराबर हो जाएगा, ये माइनस की 12 है प्लस की 2 है तो बचेगा कितना? 10 की पावर माइनस का 10 फैरेड। ये हमें दी है धारिता। हमसे कह रहा है 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, हमें विभव V का मान दिया है। हमसे कह रहा है 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, V का मान हमें दिया है 100 वोल्ट। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश Q का मान हमसे पूछा है, तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर हमने पढ़ा है, Q बराबर होता है, Q बराबर C इंटू V। Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। तो Q बराबर हो जाएगा, C का मान क्या है? 10 की पावर माइनस का 10 इंटू V का मान क्या है? V का मान हमें दिया है 100। तो ये हो जाएगा Q बराबर, ये 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं, हम 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, तो माइनस की 10 प्लस की 2 कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस का 8 कूलम। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। हमसे आवेश पूछा था, आवेश का मान कितना आ गया? 10 की पावर माइनस का 8 कूलम। ये हमारा सिंपल सवाल था। एक सूत्र हमने लगाया Q बराबर C इंटू B, से हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। 5 में क्या दिया हमें? हमसे कह रहा है एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर आवेश का मान दिया हमें। सबसे पहले V का मान दिया है, आवेश का नहीं V का, 1000 वोल्ट। हमें V का मान दिया है 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। आवेश Q का मान हमें दिया है 2 माइक्रोकूलम। अब हम माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता यानी C का मान हमसे पूछा है, तो हमें पता है Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है C इंटू V। हमें धारिता C का मान पूछा है तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन में V। Q का मान दिया हमें 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। V का मान कितना दिया है? 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3।
तो सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 10 की पावर प्लस की 3 है, ऊपर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस की 6 और माइनस की 3 हो जाएंगी 9, तो आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 9, ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर, आंसर कितना आ रहा है सवाल नंबर 5 में, माइनस का 3। हाँ ये ऊपर जाएंगी, एक बार एक लाइन और लिख लो आप, क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर है माइनस का 6 गुणा 10 की पावर प्लस की 3 है, तो ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगी माइनस की 3, तो ये तो आ रहा है 6 3 9 माइनस की 9, माइनस का 9 आना चाहिए। हाँ आंसर हमें दिया है माइक्रो फैरड में, और ये जो आएगा सी बराबर आ जाएगा 2 गुणा माइनस की 6 माइनस की 9 हो जाएंगी 10 की पावर माइनस की 6 3 9 फैरड, ये आ जाएगी संधारित्र की धारिता। लेकिन आंसर हमें दिया है किसमें, माइक्रो फैरड में, तो सी बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 9, माइक्रो में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइक्रो फैरड में, तो सी बराबर आ जाएगा 2 गुणा, ये माइनस की 6 है, ये प्लस, अरे ये माइनस की 9 है, ये प्लस की 6 है, तो कितना माइनस 9 प्लस 6 बचेगा 10 की पावर माइनस का 3 माइक्रो फैरड, ये आ गया हमारी हमसे पूछी थी धारता, धारता का मान आ गया 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 माइक्रो फैरड। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5, और मेरे हिसाब से आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको सारी बातें एकदम आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी कैसी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं जितना कर सकता हूँ मैं पूरा करता हूँ, मैं अपने हिसाब से सारी बातें आपको बताता हूँ, एक भी पॉइंट नहीं मिस करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट जरूर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 6। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6। हम इसी तरीके से कुमार मित्तल बुक का एक एक सवाल बिल्कुल आराम से सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6। 6 में हमें क्या दिया है, हमसे कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। हमें सबसे पहले विभव V का मान दिया है, V बराबर हमें दिया है 500 वोल्ट। फिर कह रहा है हमसे अब इसकी इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। हमसे कह रहा है पहले संधारित्र है उसकी कुछ दूरी है, तब हमसे जो कह रहा है तब विभवांतर यानी वोल्ट कितना है 500 वोल्ट है, फिर उसकी दूरी को आधा कर दिया जाता है, तो फिर जो नया विभवांतर होगा उसका मान हमसे पूछा है। हमसे क्या पूछा है, दूरी को घटाकर आधा करने पर हम लिखेंगे, जैसे जैसे हमसे हमसे कह रहा है वैसे वैसे एक एक पॉइंट हम बिल्कुल आराम से और जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो आपको वैसे ही एक एक पॉइंट लिख के आना है, ठीक जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिख के आना है। हमसे पूछा है कि विभव क्या होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे दूरी को हम लिखेंगे दूरी को घटाकर आधा, दूरी को घटाकर आधा करने पर नया विभवांतर हमसे पूछा, आधा करने पर नया विभवांतर। तो इसे क्या करिए आप, इसे मान लो V1 और इसे मान लो जो हमसे पूछा है
विभव, इसे मान लो V2। तो आपको ये पता होगा जो समांतर प्लेट संधारित्र, इधर हम समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C, वो क्या होती है एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। डी क्या होती है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी, यानी जो धारिता होती है वो क्या होती है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो धारिता क्या होगी घटेगी। और हमसे क्या कह रहा है कि दूरी को आधा कर दिया जाता है, यानी जो धारिता होगी उसके मान में क्या होगा परिवर्तन होगा। तो पहले हम क्या देखेंगे धारिता। सबसे पहले हम ये लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। लिखेंगे समांतर प्लेट, यार जो मार्कर में क्या दिक्कत आ रही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसे हम मान लेंगे C1। तो C1 बराबर क्या होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D। ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब क्या है जब D है जो उसे आधा नहीं किया जाता है, मान लो जितनी दूरी थी उतनी है, ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की दूरी। अब हम देखेंगे जब दूरी को आधा कर दिया जाता है तब हम धारिता देखेंगे। दूरी को हम इधर देख ले रहे हैं, लिखेंगे हम दूरी को, हमसे ये कह रहा है दूरी को आधा कर दिया जाता है तब वो पूछ रहा है, तो वही हम धारिता देखेंगे जब दूरी को आधा कर दिया जाता है। दूरी को आधा कर देने पर धारिता, जो धारिता होगी उसे हम मान लेंगे C2। तो C2 बराबर क्या होगी C1 बराबर धारिता होती क्या हो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। हमसे क्या कह रहा है जो दूरी है वो आधी कर दी जाती है, यानी D/2 कर दी जाती है। तो ये हो जाएगा 2, ये दो क्या होगा दो चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D। अब आप ये देखो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D बराबर क्या होता है C1। तो C2 बराबर हो जाएगा 2C1। यानी हमें क्या पता चला जब हम दूरी को आधा कर देते हैं तो त्रिज्या जो होती है वो क्या हो जाती है पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब आप एक बात समझो, ये धारिता क्या हो गई धारिता तो दुगनी हो गई। अब जो जैसे मान लो पहले जो थी प्लेटें उनके बीच की दूरी थी D, और बाद में क्या है उनके बीच की दूरी D/2 कर देगी। अब जो हम प्लेटें हैं उनकी दूरी थी D, तब उन्हें जो 500 वोल्ट के विभव से हमसे क्या कर रहा है 500 वोल्ट तक आवेश उन्हें दिया जाता है। अब अगर इनकी दूरी हम D/2 कर देते हैं, दूरी इनकी D/2 कर देते हैं, तो जो ये संधारित्र की प्लेटें हैं इस पर मान लो प्लस चार्ज है, इस पर मान लो माइनस, तो इन पर जो चार्ज होगा जो आवेश होगा उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले आवेश दे दिया गया है, फिर अगर हम दूरी कम कर रहे हैं तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई दूरी हम कम कर रहे हैं तो आवेश के मान में कैसे परिवर्तन होगा, दूरी कम कर देने पर धारिता के मान में परिवर्तन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दूरी को आधा कर देने पर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो।
जो पहले आवेश था प्लेटों पर वही बाद में होगा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो अतः हम लिखेंगे जब हमारा आवेश कांस्टेंट होता है तब सूत्र क्या बनता है, C1V1 बराबर होता है C2V2 के। ये हो गया। अब हम इसे हल इसका मान रख लेंगे और V2 का मान हमें किसका मान निकालना है, V2 का मान निकालना है। तो C1 बराबर क्या है, C1 बराबर C1 V1 का मान कितना है 500 बराबर C2 का मान कितना है, C2 किसके बराबर है 2C1 के इंटू V2 का मान क्या करना है हमें, V2 का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये C1 से C1 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 500 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, यानी V2 बराबर कितना हो जाएगा, V2 बराबर आ जाएगा 250 वोल्ट। ये आ गया हमारा V2 का मान सवाल नंबर 6 में। हाँ, ये आ गया हमारा V2 का मान। आपको सबसे पहले ये समझना, अगर हम दूरी कम कर देंगे, पहले हमने 100 वोल्ट तक जो संधारित्र के प्लेट है उन्हें 500 वोल्ट तक, हाँ 500 वोल्ट तक उन्हें आवेशित किया जाता है, पहले उन्हें आवेशित कर दिया जाता है 500 वोल्ट तक। फिर क्या होता है, उनकी दूरी को आधा कर दिया जाता है, तो जो धारिता होगी वो चेंज हो जाएगी, आवेश के मान में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वही हमने पहले जो धारिता चेंज होगी, पहले धारिता निकाल ली, फिर हमने लिखा कि दूरी को आधा कर देने पर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो C1V1 बराबर हो जाएगा C2V2। इससे हमने फिर मान रख दिया और हमने V2 का मान आसानी से निकाल लिया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7। मेरे हिसाब से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तब भी आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7 में क्या दिया है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हम क्या मान लेंगे r, हमें दिया है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ये हो गया r का मान। एक कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा, आवेश हमें Q का मान दिया है 1 कूलाम और हमसे पूछा है देने पर, एक कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा, V का मान हमसे पूछा है। तो ऐसे तो कई सारे सवाल हम इससे पहले वाले चैप्टर में विभव वाले में कर चुके हैं। तो ये V बराबर हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा सवाल है, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R। V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q का मान 1, R का मान 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। तो V बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 2। तो V बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 2 11 वोल्ट। ये आ गया हमारा विभव V का मान 9 गुणा 10 की पावर 11 वोल्ट। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। 8 में क्या दिया हमें, हमसे कह रहा है 0.9 मीटर त्रिज्या के, हमें फिर से दी है 9 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित गोले को, हमें गोले की त्रिज्या दी है, गोले की त्रिज्या को हम मान लेंगे r से, हमें कितना दिया है 0.9 मीटर।
0.9 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। हमने दशमलव को क्या किया, एक अंक दाईं तरफ खिसकाया तो एक घात माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया r का मान। धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। विभव V का मान हमें दिया है 960 वोल्ट। 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से। तो स्मॉल n का मान हमसे पूछा है, तो इसमें हम सूत्र लगा देंगे V बराबर तो हम V बराबर, इसमें भी वही सूत्र लगा देंगे हम। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई r। हमें क्या करना है, Q का मान एक बार पहले आप नोट कर लीजिए। V का मान क्या दिया हमें, 960। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q का मान हमें निकालना है R का मान क्या है, 9 गुणा 10 की घात माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस की 1 है और ये आएगी इधर, ये हो जाएगा 960 गुणा, भाग में इधर आएगी तो गुणा में हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 1 बराबर 10 की घात 9 इंटू Q। ये 10 की पावर माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं 96 गुणा 10 की पावर 1, यानी जीरो को हटाकर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1, और ये प्लस की 1 फिर माइनस की 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी ये जीरो से ये घात हो जाएगी कैंसिल। तो फिर ये अब क्या बचेगा, तो Q बराबर हो जाएगा 96 गुणा 10 की पावर 9 है, इधर आएगी तो ऐसे लिख लो आपको समझना है तो 10 की पावर 1 गुणा में नीचे आएगी तो भाग में हो जाएगी 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 96 गुणा 10 की पावर माइनस की 9। ये आ गया Q का मान। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है N का मान, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है Ne। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो Ne बराबर हो जाएगा 96। Ne बराबर हो जाएगा 96 गुणा 10 की पावर माइनस का 9, तो n बराबर हो जाएगा 96 गुणा 10 की पावर माइनस का 9। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इसे हम हल कर लेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा 16 32 16 16 96, और जीरो है तो जीरो लगा देंगे, तो n बराबर हो जाएगा 60 गुणा। अब 10 की पावर ये माइनस की 19 है, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, तो प्लस की 19 माइनस की बचे कितना, 10 की पावर प्लस की 10। आंसर कितना आ रहा है, सवाल नंबर 8, 6 गुना। हाँ, इसे हम लिख सकते हैं n बराबर 6.0 गुणा 10 की पावर 11। एक अंक हमने बाईं तरफ खिसकाया तो एक घात हो जाएगी प्लस। ये आ गया हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यही हमसे पूछा था। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ये होगा हमारा सवाल नंबर 8। अब देखते हैं हम इसके आगे। आप बस क्लास में बने रहिए, ठीक है। आपको लास्ट तक सारी बातें एकदम क्लियर, बिल्कुल सारी बातें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9।
सवाल नंबर 9 में हमें क्या दिया है, हमसे कह रहा है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा, हमें दिया है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। 100 वोल्ट बैटरी यानी हमें V का मान दिया है, V का मान हमें दिया है 100 वोल्ट द्वारा 900 पिको फैराड धारिता वाले संधारित्र को हमें C का मान दिया है 900 पिको फैराड। तो पिको फैराड को हम फैराड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 900 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 फैराड। आवेशित किया जाता है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। हमसे क्या पूछा है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा यानी U का मान हमसे पूछा है, U का मान पूछा है। तो U का मान, आपको U के 3 फॉर्मूले बताए गए होंगे, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जो V और C के पदों में। तो V और C के पदों में U बराबर क्या होता है, हाफ यानी 1/2 C V स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू C का मान कितना है 900 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 इंटू V का मान कितना है 100। तो ये हो जाएगा 2 से 900 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 450। तो U बराबर आ जाएगा 450 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 गुणा, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो ये हो जाएगा U बराबर 450 गुणा 10 की पावर माइनस 12 प्लस की 2 बचेगी 10 की पावर माइनस का 10। और आंसर क्या दिया हमें सवाल नंबर 9 में, 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस का माइनस की 6, 900 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 और वो V का मान है सी वी स्क्वायर है। ये क्या है, ये सी वी स्क्वायर यानी 100 गुणा 100। तो ये हो जाएगी 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 2। तो ये हो जाएगी 10 की पावर, ये हो जाएगी 10 की पावर माइनस 12, ये 2 दूनी 4। तो माइनस की 12 प्लस की 4 बचेंगी 10 की पावर माइनस का 10 की पावर माइनस की 8, 8 4 12। जैसे हम लिख सकते हैं U बराबर 4.5 गुणा 10 की पावर, हमने क्या किया दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ इसका है तो 2 घातें प्लस हो जाएंगी, तो -8 प्लस की 2 बचेगी माइनस की 6 जूल, 10 की पावर माइनस का 6 जूल। ये आ गया हमारा स्थिर वैद्युत ऊर्जा। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपने क्लास करी, आपको क्लास कैसी लग रही है ये आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना। क्या होता है आपका जब कमेंट आता है थोड़ा सही लगता है कि हाँ जो कर रहे हैं वो हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। बाकी अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बताइए। मुझसे जो हो सकेगा, मेरे हिसाब से जो मैं कर सकूंगा वो मैं पूरा करूंगा, ठीक है। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में हम इसके आगे सवाल नंबर 10 से।